गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी और जब धूप निकली तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला चलो आज आपको अपनी ऑर्गेनिक धनिया दिखाते हैं जो हमने लगाया था। मैंने ये देखो, ये हमारा धनिया, ये गमले में देखो कितना सारा धनिया है। ये हमारा ऑर्गेनिक है, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा है मैंने। तो मैंने क्या करा है कि मैंने आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक बना कैसे। देखो, मिट्टी को जब ताकत मिलती है ना, तो जो आपने लगाया हुआ है, फ्लावर्स लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छा निकलता है वो। ये देखो, ये मैंने धनिया लगाया था, ये मेरा ख़त्म हो गया, अब ये नया आ रहा है धनिया। तो ये मैंने और नया धनिया लगाया। तो ये देखो कितना अच्छा धनिया है, आप देख रहे हो कितना सारा धनिया आ गया है। ये देखो कितना सारा धनिया है। ये धनिया इतना अच्छा, इतना ज़्यादा क्यों आया है? रीज़न, क्योंकि मिट्टी को ताकत मिली है। तो मिट्टी को ताकत किससे मिली है? ठंड हो गई है, छींके आने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कौन याद कर रहा है। और कोल्ड भी हुआ है बहुत ज़्यादा ना। तो ये देखो, मैं अब ये बताती हूँ आपको मैंने धनिया कैसे लगाया है, मिट्टी को कैसे मैंने पोषक तत्व मिले हैं मिट्टी को, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बने। मिट्टी उपजाऊ बनेगी तो आपके जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो अच्छे आएंगे। तो ये देखो, मेरे पास खाली गमला पड़ा था, ये खाली गमले में नीचे मिट्टी है, ये देखो ये मिट्टी है। तो मैंने क्या करा, मैंने आधा गमला खाली कर लिया, नीचे मिट्टी है, ऊपर मैंने ये प्याज के छिलके डाल दिए, जो किचन का ड्राई वेस्ट है वो मैंने डाला। अब ये जो किचन का ड्राई वेस्ट है, ये हमारी मिट्टी को पोषक देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी उपजाऊ बनेगी तो आपने जो प्लांट्स लगाए हैं, जो फ्लावर्स लगाए हैं, जो ट्रीज़ लगाए हैं, वो बहुत हेल्दी रहेगा। तो इसी तरह मैंने ये जो आप धनिया देख रहे हो ना, ये धनिया भी मैंने इसी तरह लगाया है। इसमें मैंने क्या करा, नीचे मिट्टी थी, ऊपर मैंने किचन का ड्राई वेस्ट डाला, फिर ऊपर मिट्टी डाल के और ऊपर मैंने धनिया के बीज डाल के पानी लगा दिया। देखो कितना सारा है। इसी तरह हम इधर नीचे मिट्टी है, ऊपर मैंने किचन का ड्राई वेस्ट डाला है, ये देखो। अभी मैं इसमें और किचन का ड्राई वेस्ट डालूंगी। अभी मेरे पास इतना था आज, तो मैंने आज किचन का ड्राई वेस्ट इतना डाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ऑलरेडी मिट्टी है, ये देखो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी, फिर मैं किचन का ड्राई वेस्ट डालूँगी। ये देखो, ये भी जो मेरी मिट्टी है, ये भी मैंने इसी तरह बनाई हुई है। ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी, फिर मैं ऊपर फिर किचन का ड्राई वेस्ट डालूँगी। ये देखो, ये देखो आप, ये मैंने आपको दिखाया, नीचे मिट्टी है, मिट्टी का ये मैंने किचन का ड्राई वेस्ट डाला है, ये देखो। अब इसके और मैं फिर मिट्टी डालूँगी, ये हमारी नेचुरल खाद बन जाएगी, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये देखो मैंने इधर धनिया लगाया है, ये घर में मेरा हरा धनिया, आप देखो कितना सारा हरा धनिया है, आप देख रहे हो, ये गमले में है सारा हरा धनिया। ये हरा धनिया मैंने कोई खाद नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला है। मैंने क्या करा, आधा गमला जब था मैंने मिट्टी सारी निकाल ली, फिर बीच में मैंने किचन का ड्राई वेस्ट डाला, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी। हफ्ता भर मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। फिर मैंने क्या करा, ऊपर धनिए के सीड्स को ना क्रश करके, हम आम दस्ते में या पंजाबी में चट्टू मूंगली बोलते हैं, तो उससे आपने क्रश करके मैंने इस पे डाल के, मिट्टी डाल के पानी डाल दिया था। देखो कितना अच्छा, आप देख रहे हो, ये देखो धनिए के बीज भी नज़र आ रहे हैं इसमें धनिए में। तो ये देखो, ये मेरा ऑर्गेनिक धनिया बन गया। ये मैंने बहुत धनिया लगाया है, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। ये मैंने ख़त्म कर दिया, ये अभी नया आ रहा है। तो ये देखो गमले में है, ये कोई मैंने पेड़ पे नहीं लगा, सॉरी ज़मीन पे नहीं लगाया, ये देखो गमला है। गमले में देखो कितना सारा हरा धनिया आया है, मैंने कोई खाद नहीं डाली है। तो देखो, मिट्टी को जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको ताकत मिलती है, वो उपजाऊ बनती है। तो उपजाऊ बनती है तो आपके जो प्लांट्स हैं,
जो आपने लगाया है, धनिया लगाया है, पुदीना लगाया है, कुछ भी लगाया है, उसको ताकत मिलती है। तो ये देखो, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे पास एक और गमला है, ये देखो, इसको मैंने आधा खाली कर लिया था। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, ये मैंने आधा गमला खाली कर लिया है, मिट्टी निकाल दी है। अब मैं इसमें किचन का ड्राई वेस्ट डालूंगी। ये देखो, आपको कोई डिकम्पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है आज की डेट में, अगर है तो ज़रूर बनाओ। अब मैंने क्या करना है, ये किचन का ड्राई वेस्ट आ गया, अब इसमें मैंने, ये मेरी ऑलरेडी मेरे पास मिट्टी थी उपजाऊ, ये मैंने मिट्टी डाल देनी, ये देखो, थोड़ी सी डालनी है। फिर ऊपर मैं, फिर ये मेरा आज का किचन का ड्राई वेस्ट था, देखो, इससे हमारी किचन का ड्राई वेस्ट भी यूज़ हो गया, ठीक है, बाहर हमारे स्ट्रीट में गंद भी नहीं पड़ा, और हमारा जो गार्डन है वो भी अच्छा हो गया, है ना, उसको भी ताकत मिल गई। ये देखो, अब मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया, अब ये धूप लगेगी इसको, जो मेरा कल का किचन का ड्राई वेस्ट होगा फिर वो मैं थोड़ा सा डालूंगी, फिर ऊपर मिट्टी डालूंगी, क्योंकि एकदम इतना सारा तो ड्राई वेस्ट होता नहीं है, तो रोज़ का रोज़ मैं इसमें डालती जाती हूँ। अब ये हफ्ता इसको लग जाएगा गमले को भरने में। फिर उसके बाद वही मैंने पुदीना, अब देखो ये मैंने करेला लगाया, आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये करेला, ये भी किचन का ड्राई वेस्ट था, ये देखो, ये अपने आप ही करेला निकल आया। तो ये देखो करेले के ये आ रहे हैं, ये देखो करेला आ रहा है, मैंने कोई इसमें खाद नहीं डाली है। देखो मिट्टी को ताकत मिलती है, देखो कितनी बड़ी बेल है करेले की। तो अगर हम किचन अपना, हमारा टाइम पास भी हो जाता है, चीज़ भी, हमारा जो किचन का ड्राई वेस्ट है वो भी हमारे किचन गार्डन को अच्छा करता है, और बाहर गंदगी भी नहीं पड़ती है, जो आजकल मेजर प्रॉब्लम है। ये देखो, ये देखिए आपने कितनी बड़ी बेल है, ये देखो, अभी आगे ग्रो हो रहे हैं, ये देखो धीरे धीरे इसमें आ रहा है करेला, करेले के आ रहे हैं, ये धीरे धीरे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। तो ये हमारा, ये देखो इधर, ये देखो छोटा सा फ्लावर आया, अभी इसमें करेला लगेगा। ये देखो, ये मैंने, हमारे और आ रहे हैं, ये क्या था कि मेरे पास अरबी थी, तो अरबी भी मैंने किचन के ड्राई वेस्ट में डाली है, मेरे अरबी के पत्ते आ गए, ये देखो। तो कितना आप सुबह 5-10 मिनट देते हो, आपकी दो चीज़ें तो मेजर यूज़ होगी। जो किचन का ड्राई वेस्ट है, एक तो बार उसने गंदगी नहीं डाली, आपने उसको अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना लिया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया, तो उससे आपका किचन में, आपको घर के अंदर ही सब कुछ फ्रेश मिल जाता है। ये देखो, ये अपने आप ही सारे ये आने शुरू हो गए, ये मैंने कुछ नहीं डाला। अब पता नहीं जो इसमें किचन, जो बीज वगैरह सीड्स थे वो डल गए हैं, नींबू का पेड़ निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है, तो मैं वो लगा देती हूँ। तो देखो कितना बेनिफिट है अगर हम इसको रेगुलर रूटीन में यूज़ करें। तो मैंने ऐसे ही गमले में, ये भी मैंने ऐसे ही करा है, आधा मिट्टी थी, फिर सारा किचन का ड्राई वेस्ट करके ऊपर मिट्टी है, मेरी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। ये इधर भी मैंने, आप देखो, ये भी मैंने हर गमले में मैंने ऐसा ही करा हुआ है। ये देखो आपको प्याज के नज़र आ रहे हैं, अभी ये मैंने ये भी गमला भरना है, देखो गंदगी नहीं पड़ती है ना, और मेरी किचन का ड्राई वेस्ट भी यूज़ हो गया, सड़कों में भी गंदगी नहीं पड़ी, और मेरी मिट्टी भी उपजाऊ हो गई। उससे मैंने प्लांट्स लगाए, हेल्दी मेरे को उससे खाना मिल रहा है किचन। ये देखो, ये मैंने धनिया लगाया था, ये भी ऑर्गेनिक है, ये मेरा सारा यूज़ हो गया। ये भी मेरा धनिया है, ये भी मेरा सारा यूज़ हो गया। ये तुलसी है, तो तुलसी में हम लोग नहीं प्याज डालते हैं, लेकिन जो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है तो मैं उसको इसमें डाल देती हूँ। ये देखो, ये मेरे टमाटर ही निकल आए अपने आप, अपने आप टमाटर ग्रो हो गया। ये इसमें भी मैंने वही किचन का ड्राई वेस्ट डाला था, ये देखो कितना अच्छा टमाटर निकला है, ये अपने आप ही निकला है, कोई मैं मार्केट नहीं गई हूँ। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, इसको ताकत मिल रही है। देखो मेरा कोई खर्चा नहीं लगा, मैंने किचन का ड्राई वेस्ट अपनी मिट्टी में, अपने गार्डन में यूज़ किया, उससे मेरे को कितना बेनिफिट हुआ है ना मेरे कोई पैसे लगे ना कुछ लगा, और नीट एंड क्लीन हमारा इन्वायरमेंट भी रहा, और हमने उसको यूटिलाइज भी कर लिया। ये आपने देखा, ये देखो मैंने इस तरह, ये देखो मैंने इधर भी पॉट रखा हुआ है, ये भी मेरा सेम वैसे ही मैंने खाद बनाई है, मिट्टी, किचन का ड्राई वेस्ट, फिर ऊपर मिट्टी। अब ये मेरी खाद, ये मेरी मिट्टी उपजाऊ हो गई है, अब मैं इसको गमलों गमलों में यूज़ करूँगी। क्योंकि क्या होता है, तुलसी मैंने लगाई हुई है, तो तुलसी में हम लोग डायरेक्ट नहीं अनियन डाल सकते हैं, तो मिट्टी जब उपजाऊ हो जाती है तो मैं उसको तुलसी में डाल देती हूँ। ये हमारा एलोवेरा है, ये देखो। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ मैंने जो लगाया हुआ, ये कड़ी पत्ता है, ये देखिए कड़ी पत्ता भी ग्रो कर रहा है। ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा
भी देखो कितना एलोवेरा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एलोवेरा डेली यूज़ करती हूँ। ये देखो ये भी मेरा टमाटर का पौधा अपने आप आ गया नेचुरल, मैंने कोई इसमें बीज वगैरह कुछ नहीं डाले। ये भी सेम किचन का ड्राई वेस्ट डाला था तो उससे ये निकल आया। तो देखो कितना अच्छा रहता है अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में किचन का ड्राई वेस्ट अगर आप मिट्टी में डालो। एक गमला लगा लो, बाकी गमलों में आप वो अपने प्लांट्स रखो, एक गमला लगा लो, गमले में आप थोड़ी सी मिट्टी और किचन का ड्राई वेस्ट डाल के और ऊपर से मिट्टी डाल लो। वो आपका हफ्ते 10 दिन में, नॉर्मली 10 से 15 दिन में आपकी वो खाद बन जाती है। तो उसके ऊपर आप पौधा लगा लो। फिर आप एक और गमला इस तरह करो, 2 गमलों को आप यूज़ कर लो, एक गमला आपका रेडी हो जाता है, खाद बन जाती है, तो उसको आप दूसरी मिट्टी के साथ मिक्स करके, जो दूसरी मिट्टी है उसको आधा करके इस तरह आप प्रोसेस करते रहोगे ना, तो इससे आपकी जो किचन गार्डन है बहुत अच्छा बन जाता है। देखो मैंने कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ मिट्टी को उपजाऊ करना है, उसके लिए हमारे किचन में जो चीज़ें अवेलेबल है, ड्राई वेस्ट जो है उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। तो देखो ये एलोवेरा भी कितना अच्छा है। देखो ये हमारा करेला जो मैंने आपको दिखाया था, देखो कितनी बड़ी बेल है करेले की। सर्दियों में हमारे घर करेला लगा है, देखो अपने आप ही निकल आया। ये अभी देखो इसमें अभी पता नहीं क्या क्या निकलेगा, ये बड़े होंगे। ये किचन का ड्राई वेस्ट डाला है मैंने, जैसे नींबू के सीड्स भी होते हैं, कई बार नींबू का पौधा निकल आता है ना। ये देखो ये हमारा धनिया था, अभी मैंने ऑर्गेनिक धनिया, ये सारा ऑर्गेनिक धनिया है, घर का धनिया है। मैं आज मैंने मखनी दाल बनाई है तो मैंने हरा धनिया डाला उसमें, और मैंने अभी परांठे बना रही हूँ तो उसमें किचन गार्डन का हरा धनिया मार्केट में कल मिला नहीं। मैं वैसे मार्केट का यूज़ नहीं करती हूँ, अगर मेरे पास ख़त्म हो जाए तो बहुत रेयर है। तो ये देखो हरा धनिया मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हरा धनिया मैंने लगाया है, ये अब मैंने एक और गमला मेरा भर गया था तो उस पे भी मैंने हरा धनिया लगा दिया क्योंकि मुझे हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। ये देखो आप इसमें मेथी भी लगा सकते हो, फ्रेश मेथी। ये भी मेरा गमला है हरा धनिया। ये देखो कितने छोटे गमले में मैंने लगाया है, देखो छोटा सा पॉट है तो देखो कितना ज़्यादा इसमें हरा धनिया आया है। तो मेन बात होती है हमारी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। उस मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए हमें क्या करना है, किचन का जो ड्राई वेस्ट है वो सबसे ताकतवर चीज़ है मिट्टी के लिए। तो अगर आप उसको मिट्टी में यूज़ करते हो, देखो कितना सारा धनिया, ये गमले में धनिया है क्योंकि ये ज़मीन पे नहीं है। तो देखो कितना सारा, अगर आप इस ड्राई वेस्ट को आपके घर में गार्डन है तो आप उसमें डालो, खड्डा करके थोड़ा सा उसमें डालो, देखो कितनी अच्छी खाद बनती है। ये देखो आपको नज़र आ रहा है। अब ये थोड़ा सा मैंने रहने दिया है, थोड़ी ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली है क्योंकि कल इसमें मैं फिर किचन ड्राई वेस्ट डालूँगी। इससे क्या होगा, इसमें धूप भी लगती रहेगी, धूप लगेगी तो ये जल्दी खाद बनेगी। अब ये देखो धूप लग रही है इसको, तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है क्योंकि उससे क्या होगा, स्मेल नहीं आएगी। जैसे अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो तो आपको स्मेल नहीं आएगी अपने किचन गार्डन में। तो मैंने थोड़ा सा ड्राई वेस्ट और थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। कल फिर जो मेरा ड्राई वेस्ट होगा किचन का वो मैं डालूंगी, फिर थोड़ी सी मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो हमारा गमला भर जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है ताकि अगर हम वॉक वगैरह कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो स्मेल ना आए। तो अगर हम ड्राई वेस्ट डालते हैं किचन का तो थोड़ी सी मिट्टी भी डालो, तभी जो स्मेल नहीं आएगी। और मिट्टी जो है वो जल्दी, जो किचन का ड्राई वेस्ट है वो जल्दी प्रोसेस कर जाएगा जब हम मिट्टी डालेंगे, तो उससे खाद जल्दी बनेगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो मेरा धनिया, मैंने सब जगह धनिया, करेले, अभी आपको दिखाया टमाटर भी लगाया हुआ है। तो टमाटर में भी ये जो मेरी बन जाएगी ना खाद, मिट्टी जो उपजाऊ हो जाएगी उसको मैं उधर डाल दूँगी, तो उससे क्या होगा, टमाटर बहुत अच्छे आएंगे। जब टमाटर लगेंगे तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगी। देखो अपने आप ही 2 टमाटर के पौधे निकल आए हैं, मैंने मार्केट नहीं गई, कुछ नहीं किया। देखो नींबू के भी पौधे बने क्योंकि नींबू पानी पीते हैं तो नींबू के सीड्स होते हैं, तो उससे भी हमारे नेचुरल बन गए। तो ये देखो आप लोग भी घर में इस तरह अपने किचन के ड्राई वेस्ट को यूटिलाइज़ करें और रेगुलर यूज़ में लेकर आए, और हमारा इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहेगा, हम भी हेल्दी रहेंगे। जितना मैक्सिमम हो आप घर में ट्राई करें वेजिटेबल्स लगाने के लिए। स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। enjoy योर डे। जय श्री राम। आप सबका दिन अच्छा रहे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।